शिक्षकों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खासकर नियोजित शिक्षकों को। दिन बहुरेंगे, बहुत 2-3 महीना टेंशन झेल लिए, अब टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार वीडियो में बताया था कि इलेक्शन का समय है, चुनावी वर्ष है, सब कुछ मांगे पूरी हो जाएगी। आप याद कीजिएगा उस वीडियो में जो हमने कहा था कि एक समय आएगा कि सरकार अचानक बोल देगी कि आप जिस विद्यालय में, उसी विद्यालय में आप राजकर्मी बनेंगे। हुआ, यह मैंने खुद बोला था, समझ रहे थे कि ऐसा होगा। खैर, अब मिल गई बात तो कहिएगा कि अपनी बात को यह सही साबित करने में लगे हुए। खैर, बात की बात है, शिक्षकों को निराश नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, मैं नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का कहना है। बात कर लेते हैं 2 महीने पहले और बीते साल से इस वर्ष भी, जब के पाठक का राज था तो शिक्षक काफी टेंशन में थे। समय की पाबंदी, छुट्टी को भी बर्बाद, और तो और अपने घर से बहुत दूर जाने का टेंशन। 2 महीने से फिर टेंशन बढ़ गई जब एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव बनकर शिक्षा विभाग आए। थोड़ी सी सहूलियत दी गई, अच्छा लगा कि फिर से दिन मेरा बदलेगा। बदला, लेकिन फिर से टेंशन शुरू। वही जो सक्षमता पास कर गए हैं उनको टेंशन। पहले तो चला कि कहां किसको मिलेगा, लेकिन जब सब कुछ सामने आ गया तो हुआ कि महिलाओं को 10 पंचायत, पुरुषों को 10 अनुमंडल, और बीपीएससी वाले जहां चाहते हैं वहां जाएं, पुराने शिक्षक जहां चाहते हैं जाएं। टेंशन में हो गए शिक्षक, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत सारे केस दाखिल हुए, याचिका दायर हुए। हालांकि अभी एक याचिका पर ही सुनवाई हुई है। याचिका पर सुनवाई हुई, शिक्षकों की एक आधी जीत हुई, और जीत के भी जश्न मना ही नहीं पाए थे कि शिक्षा मंत्री की खुशखबरी आ गई। शिक्षा मंत्री अपनी बात पूरी भी नहीं किए थे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा सौगात, तोहफा दे दिया। मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया था, संजो कर रखे भी नहीं थे कि फिर से सिद्धार्थ साहब ने स्कूल की टाइमिंग बदल दी और कह दिया कि पोस्टिंग होगी। जहां शिक्षक निराश हो गए थे कि अब तो ट्रांसफर नीति समाप्त हो गई, टेंशन दूर हुआ। टेंशन मत लीजिए अभी भी, उससे पहले भाई तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी, और आप अपने प्यारे चैनल को हमेशा वर्षों से देखते आ रहे हैं। आपके बीच रहते हैं, आपके बीच के हैं। दोस्तों, फिर से आग्रह हम उस समय कर रहे हैं जब आप खुशियां मना रहे हैं, खुश हैं कि अब सब चीज पूरा हो जाएगा। निस्संदेह आप खुशियां मनाइए, आपकी सभी चीजों को, मांगों को पूरी किया जाएगा। और एक नहीं, अब कई तरह की चीजें मिलेंगी, खुश हो जाइए। बहुत जल्द अपने घर भी जाइएगा, अच्छा स्किल भी मिलने जा रहा है, समय में और परिवर्तन होने जा रहा है, तमाम चीज होंगे। तो इन जब खुशियों के बीच है तो आपसे भी मेरा, जिस प्रकार से आप सरकार से मांगे रख रहे हैं, अब सरकार की ओर मांगे रख रहे हो, सरकार मान रही है, तो मेरी भी आपसे एक मांग है कि अगर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, न कटता है, न कोई दिक्कत होती है। लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज होती है कि हम गर्व से कहते हैं कि मेरा यह चैनल इतने बड़े परिवार का है, इतने लोगों का है, इतने मेरे सब्सक्राइबर है। खुशियां होती है लोगों के बीच करने में। अब आप भी जब खोलते होंगे चैनल को, देखते होंगे, कहते होंगे इतना बड़ा इनका सब्सक्राइबर परिवार है, यूट्यूब परिवार है। अब आपने देखा, मानिए या नहीं मानिए, लेकिन यह सत्य है, जिस यूट्यूबर को आप गरियाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं कि अलर बलर कहते रहते हैं, कुछ है वैसे चैनल वाले जो ब्रेकिंग दिखाते हैं, गलत सलत भी करते हैं, लेकिन हम भी दूसरे को चैनल को भी देखते हैं। लेकिन जो आपके लिए 2-4 चैनल जो हैं, वो आपकी मुद्दा को गर्मा गर्मी के साथ उठाते हैं और सरकार तक बातें पहुंचाते हैं।
तो यह जरूर है कि चैनल वाले, यूट्यूब वाले, प्रेस वाले, सोशल मीडिया पर लिखने वाले, पोस्ट करने वाले तमाम लोगों का यह सार्थक पहल रहा, प्रयास रहा कि आज नियोजित शिक्षक या जो भी शिक्षक हैं, तमाम शिक्षकों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है, सौगात खुशखबरी मिल रही है। भले ही आपको उस समय लगता होगा कि यह यूट्यूब, मेरे ही नहीं दूसरे चैनल पर भी हम कह रहे हैं कि उस समय जब देखते होंगे उनका चैनल या मेरा चैनल, बस यूं ही केवल व्यू उठाने के लिए, टीआरपी के लिए ये सब करते हैं। लेकिन अब पता आपको चलेगा कि आखिर आपकी बातें वहां तक पहुंची कैसे, पहुंचती है कैसे, वो चैनल के ही माध्यम से है। आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा ग्रुप से जुड़े चैनल हैं, जब जो कह रहे हैं कि 2-4-5 चैनल जो हैं उनको आपके शिक्षा विभाग और कई नेता, कई मंत्री भी देखा करते हैं और जानते हैं शिक्षकों की बात, क्योंकि ये शिक्षकों की बात रख रहे हैं, कितना इसमें सत्ता है। और जब सबका 3-4-5 चैनलों का आपस में मिल जाती है बातें, तो लगता है कि सचमुच में शिक्षक तकलीफ में है, शिक्षकों की ओर से ये बातें आ रही है, मानना चाहिए। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। पहली बात जब यह आया कि 10 अनुमंडल देना है, पुरुष शिक्षक तबाह हो गए, टेंशन में आ गए। और महिला शिक्षिकाओं को 10 पंचायत, मैके ससुराल छोड़कर, पदस्थापित विद्यालय छोड़कर। हाय तौबा मच गया। महिलाएं तो कुछ शांत थी, लेकिन उनके साथ में भी कई प्रॉब्लम था। पुरुष शिक्षक तो दम लूट गए थे, टेंशन में आ गए थे। और टेंशन की स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि अब करे तो क्या करे। बहुत लोग नौकरी छोड़ने के प्लानिंग में थे कि अगर घर छोड़कर जाते हैं तो मेरा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। खैर, अचानक लगातार बातें लोग उठा रहे थे, आप लोग मांगे कर रहे थे। पहला शुभ संकेत हाईकोर्ट पटना से मिला। 13 शिक्षकों ने मिलकर जो याचिका दायर की थी, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगा दिया गया। हालांकि अब उसे जोड़कर लोग देख रहे हैं कि उसके बाद ही शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन यह गलत है। शिक्षा मंत्री खुद यह निर्णय नहीं ले सकते जब तक मुख्यमंत्री या और लोगों का नहीं हो। मुख्यमंत्री के बिना आदेश का ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि पूर्व में ही, एक दिन पहले ही इसको लेकर खास मंथन, समीक्षा की गई और उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के 2 घंटे बाद ही शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर को स्थगित कर दिया। कहा कि आगे देखा जाएगा, 5 परीक्षाएं जब ले ली जाएगी उसके बाद सोचा जाएगा। उसके बीते दिन, उसके आगे के दिन नियुक्ति पत्र बांटना था। लोग विरोध कर रहे थे, फिर भी पहुंचे। जानते हैं कि शिक्षक विरोध करते हैं, लेकिन सरकार की बात को मानते हैं। जब नियुक्ति पत्र बांटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने, उससे पहले विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ही पौधा लगाया है और पौधे को सींचेंगे भी, पानी भी डालेंगे, जीवित भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, किसी की बहकावे में नहीं। बहुत बड़ा इशारा कर दिया। यानी कि यह सब कुछ पूर्ण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नियोजित शिक्षकों के लिए करेंगे, ये बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, वो आज से ही राजकर्मी बन गए, जिस विद्यालय में है वहीं बने रहेंगे। बड़ा ऐलान कर दिए। ये सिद्धार्थ भी उससे पहले कह चुके थे कि शिक्षकों के लिए एक अलग से पत्र जारी कर दिया जाएगा, तिथि जारी कर दिया जाएगा और उस दिन से सारा लाभ उनको मिल जाएगा। यह बातें क्लियर हुई थी और यह क्लियर हुई, और शिक्षकों को जहां शिक्षक तालियां बजाकर उनका स्वागत की, तालियां तो बजा रहे थे, लेकिन यहां मंजूर नहीं हो पा रहा था, टीस मार रहा था। टीस इस बात की थी कि राज्यकर्मी तो बन गए, लेकिन टेंशन वही है, हम अपने घर से बहुत दूर हैं। 2010 के बाद जो बहाल शिक्षक हैं,
वह अपने घर से बहुत दूर हैं। यह सच्चाई है, चाहे वह महिला हो या पुरुष है, सभी हैं इसमें। 3-5 वाले जो हैं वो अपने घर के नजदीक जरूर है, 3-5-7 ये सब जो हैं बहाल, वो अपने घर के नजदीक हैं, अपने प्रखंड में हैं, अपने जिले में हैं। लेकिन 10 के बाद जो बहाल है, वह बहुत सारे शिक्षक जो हैं अपने घर से बाहर हैं। उनको चाहिए पोस्टिंग, तबादला चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, और बीपीएससी से जो बहाल हुए उनको भी तबादला चाहिए। यह बातें हो ही रही थी, उनके मन में था, मीडिया से भी बातें उठे, हमने भी वीडियो पिछले दिन बनाया, शिक्षा समाचार के माध्यम से भी बातें रखी और लोगों से भी बातें की कि यह तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर होता। और शिक्षा विभाग ने बैठक कर तुरंत एक पत्र निकाल दिया और कहा कि शिक्षकों का भी फिर से ट्रांसफर होगा। और एस सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार के शिक्षक निराश नहीं हो, टेंशन नहीं ले, शिक्षक खुश रहेंगे तभी वह अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जिन्हें चाहिए ट्रांसफर, उन्हें आवेदन करना, वो उनके ट्रांसफर मिलेगा। पत्र में कहा गया कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षक आवेदन कर सकते हैं और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उस आवेदनों को देखा जाएगा और जनवरी महीने में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। दिव्यांग, महिला, पति पत्नी, असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को इसमें काफी प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि न्यूज पब्लिश करने से पहले आ जाए पत्र कि क्या ऑप्शन क्या नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जरूर पता चला है कि महिलाओं को 10 पंचायत और पुरुषों को 10 प्रखंड का ऑप्शन देना होगा इस शिक्षा कोष के माध्यम से। लेकिन यह अभी लिखित रूप से जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब हम न्यूज बोल रहे हैं या जब न्यूज पब्लिश करेंगे उस समय तक यह क्लियर भी हो जाए। तो यह बातें हुई और अब यह लग रहा है कि शिक्षकों को इसकी भी खुशखबरी मिल जाएगी और लोग जाना चाहेंगे वो जाएंगे। लेकिन यह भी एक थोड़ा सा पेचीदा प्रोसेस बना दिया गया है। अगर इसमें 10 प्रखंड न मांगकर अगर 3 प्रखंड ही मांगा जाए तो शिक्षकों को देने में सहूलियत होगा। शिक्षकों के मन में उठ रहा है कि अगर 10 प्रखंड हम देते हैं तो हम तो अपने जिले में जरूर चले जाएंगे, लेकिन जिले में जाकर भी हम 100, 150, 200 किलोमीटर दूर पर ही रहेंगे, क्योंकि एक प्रखंड और अंतिम छोर का प्रखंड में बहुत सारी दूरियां हो जाती है। तो हो सकता है कि पहला ऑप्शन हम दे, दूसरा ऑप्शन दे, तीसरा ऑप्शन तक तो मेरा घर 25-30 किलो 40 किलोमीटर तक रहेगा। लेकिन अन्य अगर 10वां 9वां ऑप्शन में हमारा अगर पोस्टिंग कर दिया जाएगा तो 100-200 किलोमीटर चल जाएगा। तो ये भी फजीयत है, इस पर भी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और जितने भी यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं वो भी इस पर बात उठाएं और तमाम शिक्षक भी उन्हें बताने की कोशिश करें। जिनकी भी वीडियो आप देख रहे हैं या देखते हैं उनको कमेंट करें, जरूर बताएं। और भी जो चीजें हमें भी बताएं, फोन करके बताएं, जानकारी दे अन्य लोगों को भी। आप जानते ही हैं मेरा नंबर अगर नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए, बातें कीजिए और बताइए भी हमें। नंबर है मेरा 99 34 45 00 20। वही बातें नहीं, जो जानकारी देना है वह जरूर बताइएगा। और आपको जैसा जानकारी तो हो ही गया है कि समय में भी चेंजिंग कर दिया गया है, स्कूल टाइमिंग में भी 9:30 बजे से 4 बजे तक किया गया है। तो तमाम चीजों के बीच जो है वह अब शिक्षकों के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सब कुछ मुख्यमंत्री करेंगे, एक टिस और है, वह है कि शिक्षक तो बन गए, राजकर्मी बन गए हैं, लेकिन फिर भी वह चाइनीज ही वेतन मिल रहा है। शिक्षकों का वेतनमान जो है 9300 वाला है। आरजेडी वाले ने भी बात उठाई थी, खैर बात की बात है, शिक्षकों की भी बात है। अगर आप कहते हैं कि सुविधा देना है तो शिक्षकों को भी दे। एक बड़ी खुशखबरी एक और मिलेगा चुनाव से पहले। वेतन विसंगति वाला और पे स्केल वाला जो है वेतनमान की जो बातें हैं उस पर भी एक बड़ी संकेत मिल रही है और उस पर भी सुधार होने की बातें हो रही है। और लगे हाथ 8वां वेतन का लाभ भी आपको मिलेगा नए वर्ष में, और पेंशन स्कीम का भी लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। फिलहाल खुशियां मनाएं, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।